नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की बढ़ती तीव्रता ने इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। जंग के मैदान में सिर्फ बारूद नहीं बरस रहा, बल्कि रिहायशी इलाके, गगनचुंबी इमारतें और सामरिक रूप से अहम ठिकाने भी धू-धू कर जल रहे हैं। महायुद्ध का प्रचंड रूप अब तबाही की नई पटकथा लिख रहा है और इसकी खौफनाक हकीकत बयां करती हैं वो 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो 3 तस्वीरें जो बताती हैं हालात कैसे। आइए एक एक करके तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये है वो 3 तस्वीरें। देखिए पहली तस्वीर, अरब में कयामत का दिन है। मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलें और ड्रोन्स ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिन हो या रात, हर लम्हा मौत बनकर मंडरा रहा है। एक तरफ अमेरिकी वायुसेना ईरान के अहम ठिकानों के परखच्चे उड़ा रही है, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के सैन्य बेसों पर भयंकर बमबारी। वार और पलटवार के सिलसिले ने अरब की धरती को कयामत के मंजर में बदल दिया। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। देखिए जरा दूसरी तस्वीर। अब उखड़े अमेरिकी मिलिट्री के तंबू। मिडिल ईस्ट में सुपर पावर अमेरिका के पैर उखड़ने लगे। ईरान ने ठान लिया कि अमेरिकी सेना को बोरिया बिस्तर बांधकर खदेड़ना ही होगा। कुवैत से लेकर बहरीन और इराक तक अमेरिका के जहां जहां अड्डे हैं, वहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। अब अमेरिकी हथियार राख हो गए तो सैनिकों की मौत की खबर आई और घायलों का आंकड़ा सैकड़ों के पार पहुंच गया। तीसरी तस्वीर आपके सामने। ये तीसरी तस्वीर वाटर वॉर में उलझी दुनिया की है। अब ये जो पूरी जंग है वो जमीन से निकलकर समंदर की गहराई में उतर चुकी है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का गदर है, दूसरी तरफ काले सागर में यूक्रेन ने कोहराम बरपा रखा है। वहीं लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने अमेरिका को घेरने की तगड़ी प्लानिंग कर ली है। जल मार्गों पर मचे इस महागदर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। अरब का बारूदी बवंडर समंदर में छिड़ा वाटर वॉर और दुनिया को किस विनाश की ओर लेकर जा रहा है, बताएंगे आक्रमण में। एक एक तस्वीर आपको विस्तार के साथ में। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। तो मिडिल ईस्ट में प्रचंड प्रहार का खौफनाक दौर जारी है। जी हां, बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में प्रचंड प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर भयंकर अटैक किए। कुवैत में रडार साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर अटैक हुए, तो सैटेलाइट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पर भी अटैक किया गया। कुवैत के आरिफ जान बेस पर बड़ा अटैक किया गया है। अमेरिकी हिमार सिस्टम पर हमले का दावा किया गया, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों पर भी अटैक है। मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने पूरे खाड़ी में तहलका मचा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान में अमेरिकी मिसाइलों की भयंकर बरसात। जी हां, ईरान में अब अमेरिका की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े हमले ईरान में अमेरिका की तरफ से मिसाइलों की बारिश हुई। ईरान के कई अहम ठिकानों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। अटैक कौन कर रहा है? अमेरिका। ईरान के शिराज में अब माउंट जराक पर भी अटैक हुए। दक्षिण ईरान में भी अमेरिकी मिसाइलों का कहर देखने को मिला। ईरान के कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर लगातार हमले किए गए। लगातार बड़े हमलों से अब पूरी तरह से ईरान की धरती अब कांपने लगी है। मिडिल ईस्ट में बीते 10 दिनों से कयामत का मंजर है। आसमान से बरसता बारूद, जमीन पर जलती इमारतें, हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का खौफनाक सन्नाटा। ईरान की घातक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को खंडहर में तब्दील करने की कसम खा ली। कुवैत से लेकर बहरीन तक अमेरिकी बेसिस जल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरें अब सुलग रही हैं। क्या अरब का बारूदी बवंडर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल चुका है? मिडिल ईस्ट में आ गया है कयामत का दिन। ईरान अमेरिका महायुद्ध के दूसरे दौर के 10वें दिन और दुनिया के नक्शे पर खिंच गई है विनाश की नई रेखा। एक तरफ आसमान से बरस रहे हैं अमेरिका के बारूदी बम,
दूसरी तरफ तेहरान के निशाने पर आ चुके हैं कुवैत में बैठे अमेरिकी ठिकाने। और अब इस बारूदी खेल में हो गई है शैतानी सेना हूतियों की एंट्री, यानी लाल सागर की नाकेबंदी, सऊदी अरब की सांसें अटकी और पूरे मिडल ईस्ट पर मंडराया तीसरे विश्व युद्ध का काला साया। दस दिन और अनगिनत धमाके। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जंग के 10वें दिन अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के कलेजे पर सीधा प्रहार किया। सिरिक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक, इन तमाम इलाकों में एक के बाद एक हुए ऐसे धमाके जिससे जमीन थर्रा उठी। चाबहार और बंदर अब्बास के नौसैनिक ठिकानों पर अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ऐसा बारूद बरसाया कि समंदर का पानी भी लाल हो गया। लेकिन इस बार ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ईरान को सबसे डरावनी चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप का सीधा संदेश है, 3 अमेरिकी सैनिकों का खून बहा है और इसका बदला ऐसा होगा कि जिसे ईरान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। अमेरिका अपने हर एक सिपाही के खून का हिसाब लेगा, लेकिन क्या ईरान पीछे हट रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तेहरान ने अमेरिका के इस घमंड को तोड़ने के लिए कुवैत में बने कैंप आरिफ जान पर अपनी घातक मिसाइलों का रुख कर दिया। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ओमान के तट पर एक और ऑयल टैंकर में भड़की आग ने इस बात की गवाही दे दी है कि समंदर में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन रुकिए, इस जंग में सबसे बड़ा सच तो अमेरिका छिपा रहा है।
वाशिंगटन का दावा है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ही पेंटागन की पोल खोल कर रख दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई 2026 से जारी इस जंग में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। पेंटागन पिछले 2.5 महीने से कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं करने की हिम्मत जुटा पा रहा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ चुप्पियों की चादर ओढ़े हुए हैं। अमेरिकी जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या ट्रंप प्रशासन अपने सैनिकों की मौतों और चोटों के आंकड़े छिपा रही है? अमेरिका और ईरान अभी आपस में उलझे ही थे कि मिडिल ईस्ट के इस थ्रिलर में सबसे खतरनाक खलनायक की एंट्री हो चुकी है। यमन के ईरानी समर्थित हूती सैन्य प्रवक्ता यह्या सारी ने टीवी पर आकर ऐसा ऐलान कर दिया जिसने रियाद से लेकर वाशिंगटन तक हड़कंप मच गया। हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ तत्काल प्रभाव से समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से। ये हूतियों की वो खुली धमकी है जिसने लाल सागर को बारूद का ढेर बना दिया। आखिर हूती और सऊदी अरब में अचानक ये आग क्यों भड़की? असल में कुछ दिन पहले सऊदी समर्थित यमनी सेना ने सना एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया था। वजह ईरान से आ रही एक फ्लाइट को रोकना जिसमें हूतियों के लिए भारी हथियार होने का शक था। बस फिर क्या था, हूतियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर क्रूज मिसाइलें दाग दी और अब बात हवाई हमलों से बढ़कर समंदर के सीधे घेराव तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट रूट बाब अल मंदेब और यानबू बंदरगाह अब हूतियों की मिसाइलों की रेंज में है। हूतियों की इस नौसैनिक नाकेबंदी ने सिर्फ सऊदी अरब की कमर नहीं तोड़ेगी, बल्कि इसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की जेब पर पड़ने वाला है। लाल सागर और सुएज नहर के रास्ते ही भारत में खाड़ी देशों से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आती है। अगर हूतियों ने लाल सागर का गला घोटा तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा और खर्चीला रास्ता लेना पड़ेगा। कुंभकर्ण की तरह अड़े ये हूती विद्रोही भले ही संसाधनों में छोटे दिखते हों, लेकिन इनके ड्रोन और मिसाइल अटैक दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को घुटनों पर लाने का दम रखते हैं। अमेरिका के हवाई हमले जारी हैं, तेहरान का पलटवार तीखा है और हूतियों ने लाल सागर को रोक दिया है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही, ये पूरे वैश्विक भूगोल को अपनी जद में ले चुकी है। क्या यह जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है, या फिर वाशिंगटन और तेहरान के बीच बारूदी खेल पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।
और इस समय की एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के कुंभकर्ण ने सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। बड़ी खबर, सऊदी के खिलाफ हुती के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किए गए हैं। यमन के लोगों ने हुतियों के समर्थन में बड़े समर्थन में एक तरह से प्रदर्शन किए और सऊदी के खिलाफ शिपिंग ट्रैफिक रोकने का भी एक तरह से समर्थन करते हुए नजर आए। जो तस्वीरें सामने आई वो इन्हीं प्रदर्शनों की हैं, दर्शाती है कि किस तरह से अब हुतियों के समर्थन का ये प्रदर्शन कई लोगों की नींदें उड़ा रहा है। एक और बड़ी खबर, 28 फरवरी को हुए हमले पर अब्बास अराक्ची का बेबाक बयान आया है सामने। अब्बास अराक्ची ने कहा है 28 फरवरी को जो हमला हुआ, अमेरिका को ईरान में हर बैठक की जानकारी थी, अमेरिका हर एक हलचल पर नजर बनाए हुए था। अब्बास अराक्ची ने कहा सुरक्षा में लूप होल्स आज भी मौजूद हो सकते हैं। हमले से पहले लगभग हर बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी, अराक्ची ने कहा। उन्होंने कहा खुफिया जानकारी लीक होने से ही अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया। अराक्ची का ये बहुत बड़ा खुलासा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। والا اون روزا البته هر ساختمون میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. और इस समय की एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को अब पेंटागन भी कर रहा है, सीधे सीधे उसका खुलासा। ट्रंप के झूठ का अब पेंटागन ने किया है पर्दाफाश। ईरान से जारी जंग में अमेरिकी सैनिकों की मौत हो रही है। ईरानी हमलों से करीब यूएस के 100 सैनिक घायल हुए। 7 जुलाई से अब तक करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप घायल हुए सैनिकों की संख्या को लगातार छिपाते रहे। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या अमेरिकी सेना के लिए मिडिल ईस्ट अब नो गो जोन बन चुका है? ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों ने वॉशिंगटन को इस कदर खौफजदा कर दिया कि इराक के बाद अब कतर से भी अमेरिकी बोरिया बिस्तर समेटने की खबरें आ रही हैं। जो अमेरिका कल तक खाड़ी देशों का सुपर बॉस बनकर घूमता था, आज वही ईरान की शाह ड्रोन्स के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है। सवाल बड़ा है, क्या तेहरान का प्रहार सह नहीं पाया वॉशिंगटन, और क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़कर भागने का फाइनल प्लान बना चुका है? वॉशिंगटन के वार रूम में इस वक्त हड़कंप मचा है। पेंटागन की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है अगर वार अमेरिका का होगा तो संहार ईरान का होगा। कुवैत से लेकर बहरीन तक और होर्मुज की सक्रिय लहरों से लेकर ओमान के तटों तक ईरान की मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स ने अमेरिकी घमंड को चकनाचूर कर दिया। कैसे ईरान के शाहिद ड्रोन्स और फतेह मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना का बोरिया बिस्तर बदलने को मजबूर कर दिया। पिछली रात जब अमेरिकी वायुसेना के तहत ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर जश्न मना रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान के IRGC ने वो फैसला कर लिया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। ईरान की सेना ने कुवैत में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया। सीधा हमला कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर हुआ, जहां अमेरिका के सबसे उन्नत और खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन्स का हैंगर मौजूद था।
ईरान के सटीक निशाना साधने वाले ड्रोन्स ने मिनटों में उस हैंगर को मलबे में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, कुवैत में अमेरिका के सैटेलाइट, रडार और कम्युनिकेशन हब को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। कैंप आरिफजान में मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के अचूक प्रहार के सामने तिनके की तरह बिखर गए। लेकिन ईरान यही नहीं रुका। हमला सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं था। बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिसे अमेरिका अभेद्य किला कहता था। IRGC की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म ने बहरीन के मुहर्रक और रिफा क्षेत्र में अमेरिकी रडार और पैट्रियट मिसाइल बैटरियों पर सीधा वार किया। धमाके इतने जोरदार थे कि बहरीन की धरती कांप उठी। जमीन पर अमेरिकी बेस स्वाहा हो रहे थे, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने वो कर दिखाया जिससे पूरे पश्चिम और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की सांसें अटक गईं। ईरानी नौसेना की सख्त चेतावनी के बावजूद जब 2 अमेरिकी संरक्षित तेल टैंकरों ने होर्मुज की दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश की, तो ईरान की एंटी शिप मिसाइलों ने उन्हें बीच समंदर में आग के गोलों में बदल दिया। समंदर में उठती कई फीट ऊंची आग की लपटें इस बात का सबूत है कि होर्मुज की सक्रिय जलधारा में ईरान का एकाधिकार है। ओमान के तट के पास भी एक तीसरे टैंकर को निशाना बनाया गया। ईरान ने दुनिया को सीधा संदेश दे दिया, अगर ईरान के तेल निर्यात पर आंच आएगी तो दुनिया का कोई भी टैंकर सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान के इस चौतरफा और खौफनाक हमले से मिडिल ईस्ट के वो देश थर थर कांप रहे हैं जो अब तक अमेरिकी छत्र छाया में इतराते थे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कतर की ये गुहार सिर्फ ईरान के खौफ का नतीजा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका के मोहरे बनकर उनकी सीमा पर बैठने वाले किसी भी देश को
बख्शा नहीं जाएगा। आज स्थिति यह है कि अमेरिका जिन सैन्य ठिकानों के दम पर मिडिल ईस्ट का चौधरी बनता था, वही ठिकाना उसके नौसैनिकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। इराक और कतर से अमेरिकी सेना की आंशिक वापसी के बाद अब कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी झंडा नीचे होता दिख रहा है। ईरान की इस आक्रामक और निडर रणनीति ने अमेरिका को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। सुपर पावर अमेरिका को अब समझ आ चुका है कि ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं है। ईरान एक ऐसा महाबली प्रतिद्वंदी है जिसके पास मिसाइलों का जखीरा है और अपने संप्रभुता की रक्षा करने का अटूट संकल्प है। अमेरिका के हर एक वार पर ईरान का घातक पलटवार साबित करता है कि अब मिडिल ईस्ट की शर्तें वॉशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान में तय होंगी। अमेरिकी सेना के कदम उखड़ रहे हैं और ईरान इस जंग में एक विजेता की तरह उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा मिशन। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना ने एक बड़े मिशन को अंजाम दिया। क्या है वो मिशन? IDF, अमेरिकी सेना, लेबनानी सेना का ये संयुक्त प्रयास है। समझौते को लागू करने की कोशिशों में ये तीनों देश नजर आते हैं और समझौते का अगर उल्लंघन हुआ तो तब सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है IDF का, यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्सेस का। क्या सीजफायर के नाम पर गाजा में छल हो रहा है? समझौतों के दावों के बावजूद नेतन्याहू की मिसाइलें थमने का नाम नहीं ले रही। कभी जनाजों पर हमले तो कभी राहत सामग्री ला रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार। आखिर चाहते क्या है बेंजामिन नेतन्याहू? क्या अपनी सियासी कुर्सी बचाने और अक्टूबर चुनाव से पहले जमीन हड़पने के लिए गाजा को मलबे में बदल रहा है? सवाल बड़ा है। शांति के वादों को दरकिनार करके कब तक चलेगा नेतन्याहू का ये पूरा बारूद? देखिए, गाजा पट्टी, जहां कब बारूद बरसने लगे कह नहीं सकते। कहां से कोई गोला आए और सपनों का आशियाना मलबे का ढेर बन जाए, कहना मुश्किल है।
जहां के लोगों के लिए हर गुजरता दिन एक जिंदगी गुजारने जैसा है। गाजा के लोग आज अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जिंदा हैं। यहाँ इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के आतंकियों का शिकार कर रही है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। इजरायली सेना की कार्रवाई में इस्माइल हानिया समेत हमास के कई वरिष्ठ कमांडर मौत की नींद सो चुके हैं। हमास के टनल नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। हमास को मिलने वाली मदद पर भी काफी हद तक रोक लग चुकी है। और तो और उसके दो बड़े मददगार हिजबुल्लाह और हूती पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमास के नेता भी कांप रहे हैं। उन्हें भी शायद इजराइल की ओर से किए जा रहे भीषण हमलों का अंदाजा ही नहीं रहा। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के सूमी पर ड्रोन अटैक किया तो हमले में कई सुपरमार्केट्स को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये दावा किया जा रहा है। बड़ा नुकसान एक बार फिर रूस और यूक्रेन जंग के बीच में आम जनता का होता नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग के में अब आग समंदर में भड़क उठी है। रूस और यूक्रेन जंग अब सिर्फ आसमान या धरती तक नहीं बल्कि समंदर तक भी नजर आती है। ब्लैक सी में जहाज पर मिसाइल अटैक हुआ। ओडेसा से जहाज निकले, उस पर कहर बरपाया गया। विदेशी कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक हो गए। क्रूज मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन में अब इस तरह से भीषण तबाही मची कि अब नाटो देश में भारी खलबली मच गई है। यानी ये साफ हो चुका है कि पुतिन किसी संयोग के तहत नहीं बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन को दहला रहे हैं। रूसी मिसाइलें नाटो की दहलीज को छू जा रही हैं, जिससे यूरोपीय देशों की सांसें अटकी हैं। क्या पुतिन का अगला निशाना सीधे नाटो देश ही है? यूक्रेन को राख कर आखिर दुनिया को क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है? रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इतने लंबे समय से यूरोप की धरती बारूदी बारिश झेल रही है। रूस ने शुरुआत से बढ़त बनाने का प्रयास किया। उसने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और उसकी रफ्तार अभी भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रही है, जिससे राजधानी कीव समेत कई इलाकों में भीषण तबाही हो रही है। रूस ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और गाइडेड बमों से कीव और अन्य शहरों पर हमला किया। खबरों के मुताबिक बीते 24 घंटे में हुए हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। रूस के हमले में हुआ नुकसान यूक्रेन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कमी को सामने लाने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना बीते कुछ समय से यूक्रेन पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि इन हमलों का मकसद रूस के अंदर मौजूद तेल ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों को रोकना है।
क्योंकि इन हमलों से ईंधन की भारी कमी हो गई, जिससे सेना और आम नागरिक दोनों प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि कीव पर रूस का हमला करीब रात 1:30 बजे शुरू हुआ और कई घंटे जारी रहा, जिसकी वजह से पूरे शहर में धमाकों की आवाजें गूंजती रही। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने रात भर में पूरे यूक्रेन में 41 मिसाइलें और 125 ड्रोन दागे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि ज्यादातर मिसाइलों ने कीव पर हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी हमला किया। खार्किव के पास एक डाक केंद्र पर हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। दावा किया जा रहा है कि रूसी गाइडेड बमों ने खेरसॉन और सूमी शहरों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस का दावा है कि कीव पर हुए हमलों में 5 जिलों में आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतें, दफ्तरों और औद्योगिक साइटों, साथ ही साथ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि कीव पर हमले में यूक्रेनी सेना से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया। इनमें फ्लेमिंगो ड्रोन, नेपच्यून गाइडेड मिसाइल के पार्ट्स बनाने वाले प्लांट, साथ ही दोहरे इस्तेमाल वाले सामान को रखने और ड्रोन रोबोटिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को असेंबल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पोस्टल टर्मिनल शामिल था। दावा किया जा रहा है कि रूस ने ब्लैक सी के पास स्थित टर्मिनल पर 2 ऑयल टैंकरों पर हमले के कारण वहां तेल की लोडिंग रोक दी। नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर टैंकरों पर हुए हमले से एक टैंकर में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। उधर तबाही की आग में झुलस रहा यूक्रेन अब रूस को जख्म दे रहा है। रूस के तेल और गैस के कारोबार को तबाह कर रहा है, ताकि पुतिन भी जंग की तपिश को महसूस कर सके। यूक्रेन के हमलों की वजह से दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शुमार रूस आज तेल आयात करने पर मजबूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेनी यूनिट्स ने रूसी इलाके में और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी की यूनिट्स ने स्टावरोपोल इलाके में 3 ऑयल डिपो पर हमले किए, जबकि सेना देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।